फॉर्मूला होता है, कभी भी जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जहां पे जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका है बल। फोर्स क्या है? बल है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी। आप ये मान के चलिए, अभी स्केलर वेक्टर को छोड़ देते हैं तो वो जितनी दूरी वो कवर करता है। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, फिर से देखिए, क्या इन्होंने सर पे रखा है। ठीक, सर पे रखा है, आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो आपका क्या दिख रहा है? मास दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? आपकी डिस्टेंस दिख रही है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। आपने एक चीज और पढ़ा है कि अगर कुछ ना दिया हो तो फोर्स का फॉर्मूला वेट के बराबर भी होता है। क्या होता है? mg। अगर आपका एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो फोर्स आपका किसके बराबर होगा? mg के बराबर। जहां पे जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ का जो गुरुत्व होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? g कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे g की वैल्यू आपको दी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? g की वैल्यू आप 10 ले लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए g की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखते जाइए आप एकदम से, ठीक है, लेकिन आप साथ साथ में g की वैल्यू को आप 10 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि मैम हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी g की वैल्यू यूज करनी है? ठीक है, ऐसा दिमाग में आपके आ रहा होगा, हम लोग कैसे जानेंगे कि g की वैल्यू कौन सी यूज करनी है? तो आप ऑप्शन से जानेंगे। ठीक है, आप एक बार ऑप्शन से चेक करिएगा और बेसिकली ट्राई करिएगा कि आप जब आपको कुछ ना दिया हो तो आप g की वैल्यू 10 रखिएगा। वो आपसे यहाँ पे g की वैल्यू नहीं जानना चाहते हैं,